हे परमपिता परमात्मा, हम जीवन को उसकी पूर्णता के साथ, परम आनंद के साथ जी सकें और आपके साथ एकाकार को अनुभव कर सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद हम आज के सत्र को शुरू करते हैं। हम एक बहुत ही खास बुक पर काम कर रहे थे, दैट इज़ 10x रूल। और ये बड़ी कमाल की किताब है, ग्रांट कार्डन की लिखी हुई किताब है। इस किताब के करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार क्विक हम इसको रिवाइज़ करते हैं और कल हम एक नई पुस्तक पर डिस्कशन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 10x रूल क्या कहता है कि हमारे भीतर अनंत संभावनाएं और क्षमताएं छिपी हैं। हमारी जो शक्तियां हैं, हमारा जो सामर्थ्य है, उसका बस थोड़ा सा हम जानते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं। तो अपने सामर्थ्य और अपनी शक्तियों को जगाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच पर काम करना होगा। हमको अपनी सोच को 10 गुना कम से कम बड़ा करना होगा। क्योंकि अगर आपसे सही मायने में अगर सही मायने में 10x रूल को ध्यान से आप देखेंगे तो वो ये कहता है कि 10x मतलब 10 गुना नहीं। 10x का मतलब है एक बार आप 10 गुना को अनुभव करते हैं तो वो 100 गुना की बात करते हैं, 1000 गुना की बात करते हैं, 10,000 गुना की बात करते हैं। सवाल ये है कि हमारे भीतर जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो ताकत है, जो हम कर सकते हैं, वो सुषुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है। वो है और हम उसे जानते तक नहीं। बिकॉज हमारे सोचने की एक कंडीशनिंग हो जाती है, काम को करने की हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है, चीज़ों को फील करने की, महसूस करने की हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है, जीवन को देखने का हमारा एक नज़रिया बन जाता है। दिस इज़ हाउ आई सी आवर सेल्फ, दिस इज़ हाउ वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस, दिस इज़ हाउ वी फील, दिस इज़ हाउ वी डू। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ख़ास एक पैटर्न में बंधी सी होती हैं। और इन बंधी बंधी चीज़ों को जब तक हम तोड़ते नहीं, इन बंदिशों को तोड़ते नहीं, जब तक हम अपने आप को सोच के स्तर पर, यानी कि विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर, कर्म के स्तर पर जब तक हम अपने आप को मुक्त नहीं करते, तब तक जो है हम जीवन को गहराई से जी ही नहीं पाते, जीवन की साधना में हम उतर ही नहीं पाते। तो इसलिए वो कहते हैं 10x रूल क्या करता है, वो कहता है कि सबसे पहले अपनी सोच को कम से कम तो 10 गुना करो। 20 गुना कर सको, 50 गुना कर सको, 100 गुना कर सको तो कमाल है, पर कम से कम 10 गुना तो करो। 10 गुना बेहतर सोच के देखो। अब 10 गुना बेहतर सोचने का तात्पर्य क्या है कि हर क्षेत्र में सोचो, मैं अपने स्वास्थ्य को 10 गुना बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ओह गॉड, ये क्या सोचा जा सकता है, ये क्या समझा जा सकता है। 10 गुना, वो कहते हैं एक बार महसूस करो, डीपली सोचना शुरू करो। जैसे आप विचार करना शुरू करोगे, शरीर के स्तर पर सोचो, फिर उसके बाद में जो है समाज के स्तर पर सोचो। आप जितने लोगों के आज आपके क्लोज सर्कल में हैं, जितने लोग आपको जानते हैं, जितने आपको लोग जो है पसंद करते हैं, क्या वो जो नंबर है 10 टाइम्स हो सकता है? कैन इट बी 10x? तो वो लोग जिनकी आप सेवा करते हैं, वो लोग जिनके लिए आप काम करते हैं, वो कितने हैं? वो जितने भी हैं, क्या वो 10x हो सकता है? तो जीवन के हर क्षेत्र में आज आज आपके जीवन में जो आनंद है, जो खुशी है, जो संपन्नता है, जो भी है, क्या वो 10 गुना हो सकती है? आपके मन में जो गहन शांति है, जो आनंद है, हाँ, क्या वो 10 गुना हो सकता है? तो वो कहते हैं जीवन को इस तरह से देखो। जो आपका ज्ञान आपके भीतर है, क्या वो 10 गुना हो सकता है? क्या जो बोध हमारे भीतर है, क्या वो 10 गुना हो सकता है? कैन वी एक्सपैंड आवर अवेयरनेस 10 टाइम्स? कैन वी एक्सपैंड आवर नॉलेज 10 टाइम्स? कैन enhance our decision making capacities 10 times? तो जीवन के हर क्षेत्र पर वो इस नियम को लागू करने की बात करते हैं और वो कहते हैं सोचना शुरू करो। दिस 10x रूल हेल्प्स यू। एक तरह की कुदाल है भाई, एक तरह का टूल है, एक फावड़ा है ये, कि आप खोदना शुरू करो उस अनंत क्षमता को, उस अनंत शक्ति को, जो उस अनंत खजाने को जो आप ही के भीतर छिपा है। तो एक टूल दे दिया ग्रांट कार्डन ने हमको हाथ में, और कहा कि खोदो और देखो भाई कितना तो छुपा है तुम्हारे अंदर, कितना आनंद तुम्हारे अंदर छिपा है। कम से कम थोड़े से थोड़ा अगर निकाल सकते हो तो 10x तो निकाल ही लो।
तो ये पहला सिद्धांत है और उसको गहराई से जानने, समझने और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो हम अपने भोजन में 10x सुधार क्या कर सकते हैं, हम अपने सोने की प्रक्रिया में 10x सुधार क्या कर सकते हैं, हमारी नींद जो है वो 10 गुना बेहतर कैसे हो सकती है, हमारा जो जीवन में अनुशासन है वो 10 गुना बेहतर कैसे हो सकता है, हमारा जो भोजन है, जो हम खाना खाते हैं, जिस समय हम खाते हैं, जितनी मात्रा में हम खाते हैं, उसमें 10 गुना सुधार जो है वो कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं सोच के साथ शुरू करो। जब सोचने लगोगे तो विचार प्रकट होंगे, जागने लगेंगे वो विचार, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी हैं, बस उन्हें जगाना है। जैसे ही वो विचार जागेंगे तुमको रास्ता दिखने लगेगा, रास्ता दिखने लगेगा तो तुमको लगेगा ओके 10x तो नहीं हुआ, लेकिन 5x तो अभी ऑलरेडी हो चुका है, 6x हो चुका है, 7x हो चुका है, और करते करते तुमको पता ही नहीं चलेगा कब 10x पे आ गए। जब हमने उपनिषद को शुरू किया था, गीता को शुरू किया था, हमको क्या पता था कि हम जो है गीता को 6 बार पढ़ पाएंगे, हम जो है 7 जो उपनिषद हैं उनको पढ़ पाएंगे, हम जो है इतने सारी किताबें जो हैं एक के बाद एक के बाद एक अपने इन मॉर्निंग पॉडकास्ट सेशंस में जो है वो पूरी कर पाएंगे। किसको पता था। लेकिन एक बार जब हम उस राह पे चल पड़ते हैं तो आगे से आगे चीज़ें सहज सरल और सरल होती चली जाती हैं। सो दिस इज़ व्हाट दिस 10x रूल सेज। क्या हम जो कर्म कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो एफर्ट डाल रहे हैं, वो 10x हो सकता है। तो वो कहते हैं कम से कम और भी कुछ नहीं तो 2 चीज़ों को तो 10x कर ही लीजिए अपने जीवन में। एक, अपने विचार को 10 गुना कर दीजिए, और एक, अपनी जो कार्य की, जो कर्म की जो शक्ति है, जो आप एक्शन लेते हैं, मेक दैट एक्शन 10 टाइम्स बेटर। 2 चीज़ें तो कम से कम कर ही दीजिए। और तीसरी चीज़ भी वो कहते हैं उसको भी अगर 10 गुना कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। कैन यू फील 10 टाइम्स बेटर, कैन यू बी 10 टाइम्स मोर हैप्पी, कैन यू बी 10 टाइम्स मोर जॉयफुल, पीसफुल। तो वो कहते हैं ये किक स्टार्ट है, ये मतलब जंप स्टार्ट है। दिस इज़ द बेसिक पॉइंट फ्रॉम वेयर यू मस्ट स्टार्ट योर लाइफ। हाँ, लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर दूसरी बात में उन्होंने कहा कि देखो भाई, जब तुम ये सब शुरू करोगे 4 स्थितियों से जो है गुजरना पड़ेगा। पहली स्थिति क्या है कि डू नथिंग, कि हो सकता है तुमने बस सुन लिया और अब कुछ ना करो, ये हो सकता है। तो तुम अभी जान लो कि ये होने वाला है जान लो कि ये होने वाला है, एंड स्टार्ट थिंकिंग इन रिवर्स कि मैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लूँगा, बस मैं अगली किताब का वेट करूँगा कि उसका कौन सा आइडिया है जो मुझे डिस्कस करना है, समझना है। तो मैं इस पर कोई एक्शन नहीं लूँगा, ना मैं 10 गुना सोचूंगा, ना मैं 10 गुना बेहतर फील करूँगा, ना मैं 10 गुना जो है अपने कार्य को स्पीड अप करूँगा, उसको बेहतर बनाऊँगा। तो पहला स्थिति ये हो सकती है, पहली संभावना ये हो सकती है, डू नथिंग, मैं इनमें से कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस सुन लूँगा, भूल जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को बता दूँगा कि देखो ये 10x रूल जो है एक बुक है, ग्रैंड कार्डन ने लिखी है और 240 पेजेस के आसपास की किताब है और बहुत अच्छी है, और वीली पब्लिकेशन ने छाप दिया है उससे। तो ये एक चीज़ हो सकती है। तो वो कहते हैं डू नथिंग, लेकिन हमें क्या करना है? हमको पहले से ही पता है कि हो सकता है कि मैं इस आइडिया पे काम ही नहीं करूं। तो अब जरा इस पे भी सोचो, क्या होगा, क्या करूं, क्यों मैं छोड़ दूंगा, या पकड़ के कैसे रख सकता हूं? सचमुच मैं जो है फेज़ 2 में कैसे जा सकता हूँ? एक बार एंटर तो कर ही सकता हूँ, एक बार सोचना तो शुरू कर ही सकता हूँ, एक बार थोड़ा पेन तो चला ही सकता हूँ। ओके, और कुछ नहीं। तो डू नथिंग की जो फेज़ है, इस फेज़ से मैं बचूंगा कैसे? मेरी बचने की स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो बचने की सिंपल स्ट्रैटेजी ये होगी, मैं 2 मिनट के लिए जो है बैठूंगा और 10x रूल्स के बारे में काम करना शुरू करूंगा। 2 मिनट बस, 5 मिनट बस, 2 मिनट से ज़्यादा करूंगा ही नहीं दिन में, ओनली 2 मिनट्स। और कल करूंगा कि नहीं करूंगा, आई एम नॉट श्योर, पर आज तो 2 मिनट में बैठ करके और 10x के, भले ही मैं 10 रूल, कम से कम 10 चीज़ें 10x नहीं करूं, बल्कि किसी एक चीज़ को तो 10x करने का संकल्प लूँगा ही लूँगा, और वो भी लिखित में वो संकल्प लूँगा। ओके, तो डू नथिंग से तो हम बच ही गए। फिर क्या है? रिट्रीट।
दूसरा फेज़ है कि आज तो आपने लिख दिया, पर बहुत बड़ी संभावना ये है कि कल आप अपने आप को याद ही ना दिलाओ, कल अपने आप को आप बताओ ही नहीं, और आप ये बात भूल ही जाओ कि 10x आपको एक्शन लेना था, 10x आपको विचार करना था, आपको सोचना था सुबह उठते ही कि आज मैं 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकता हूँ, आज मैं 10 गुना ज़्यादा सकारात्मक होकर जीवन को कैसे जी सकता हूँ, आज मैं 10 गुना ज़्यादा दूसरों की लाइफ में खुशियाँ कैसे फैला सकता हूँ. एंड देन सी थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग चेंज. तो ये 10x रूल, और हमने क्या किया, फेज़ 2 दिन का कोई ऐसा समय निकाल लिया जब हम उसको 10x रूल को जो है याद करते हैं. हमने क्या किया, रिट्रीट कर सकते हैं ना, हम पीछे हट सकते हैं ना, तो हमने क्या किया, प्लग कार्ड्स बना दिए, छोटे छोटे कार्ड्स बना दिए हमने, और स्टिकर्स बना दिए हमने, और वो कार्ड और स्टिकर्स पे लिख दिया 10x 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 10x, 10 जगह लिख दिया 10x. वो स्टिकर दिखता रहता है. हाँ अब ठीक है, जो किताब आप पढ़ते हैं उसके ऊपर लिख दिया 10x, आप जो डायरी लिखते हैं उस पर भी लिख दिया 10x. हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, देन थिंग्स आर गोइंग बेटर. तो ये क्या हुआ कि रिट्रीट, कि आप पीछे हट ही जाओ, आप करो ही नहीं, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए आपने थोड़े रिमाइंडर सेट कर दिए. आपने अपनी जो योजना बनाई थी उसको अपने किसी क्लोज फ्रेंड को बता दिया और कहा कि यार मेरे से ना पूछते रहना मैंने इस पर कितना काम किया है, डेली का ना 2 मिनट एक बार कॉल करके मुझसे पूछ ही लेना कि मैंने इस पर कितना काम किया है. ओह गॉड, अब आपको लगेगा कि ना शाम को आने वाला है फ़ोन, और जब शाम को फ़ोन, अरे कुछ तो कर ले, 2 मिनट तो निकाल ही ले, 2 मिनट तो इसके ऊपर काम कर ही ले. 2 मिनट निकालना इतना मुश्किल भी नहीं होता, यू कैन रियली डू इट. और अगर आपने एक बार 2 मिनट निकाल के 10x पे काम करना शुरू कर दिया, 2 मिनट फिर 3 मिनट भी हो सकती है, और 3 मिनट 4 मिनट भी हो सकती है. दैट्स नॉट अ बिग डील, इजंट इट. तो शुरुआत हमको ऐसे करनी है, और ये जो बैरियर्स हैं, जो गड्ढे हैं, डू नथिंग, कि हो सकता है हम कुछ ना करें, दूसरा हम रिट्रीट, हम बैक ही कर जाएं, एंड देन टेकिंग एवरेज एक्शंस. ये तीसरी स्थिति हो सकती है. तीसरी स्थिति हो सकती है कि हम थोड़ा थोड़ा कभी कर लें, कभी छोड़ दें, फिर कर लें, फिर छोड़ दें, कभी लिख लें, कभी नहीं लिखें. दैट कुड बी द थर्ड स्टेज. यस, दैट इज़ पॉसिबल, दैट कैन हैपन. तो फिर क्या करें, उससे बचने का क्या तरीका है कि हम एवरेज एक्शन तो नहीं लें, आज तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेंगे, आज तो कुछ बड़ा करेंगे, आज तो कुछ बेहतर करेंगे. तो हम थोड़ा सा करके रुक नहीं जाएं. इसके लिए हम क्या करें, एक सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी तो यही होती है कि हम अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में लाइक माइंडेड लोगों के साथ हैं, आप अपने 10x रूल्स को बनाएं, उनके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में ही पोस्ट कर दें. पोस्ट इट, दिस इज़ व्हाट माई 10x ड्रीम इज़, दिस इज़ व्हाट माई 10x एक्शन इज़, दिस इज़ व्हाट माई टुडेज वन 10x थिंग. एक चीज़ मैं जो आज 10 गुना बेहतर करूँगा, कोई एक छोटी से छोटी चीज़. हाँ, तो आपको देखेगा उठने के बाद मैं ना अपना बिस्तर बहुत अच्छे से फोल्ड करके रखूँगा. ओके, दैट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट आई विल ट्राई टू डू इट 10 times बेटर. ओ भगवान, अब तो बहुत क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, अब तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, पर कोई भी छोटी चीज़ हो सकती है, बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है. ठीक है, तो खाने को ही थोड़ा बेहतर, ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है चबा के खाऊंगा, दैट कुड बी वन थिंग. तो वॉट एवर द थिंग विच यू पिक, लेकिन सामान्य से थोड़ा अबव करना है, सामान्य से थोड़ा बेहतर करना है, तो पहले आपको जो है उसको सोचते हुए, अगर पहले 3 अवस्थाएं आपने आ गए, तीसरी अवस्था तक आ गए, तो आपके लिए चौथी अवस्था भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप उसे भी अचीव कर सकते हैं. तो चौथी जो स्थिति है वो मैसिव एक्शन की स्थिति है, टेकिंग ग्रेट एक्शन. और इस फ्यूल को, इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कि हाँ हम लगातार जो है वो मैसिव एक्शन में रहें, हमारे गोल्स हमारे सामने जितने स्पष्ट होंगे उतना अच्छा होगा. हमको कौन पूछेगा किसके लिए हम कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी भावनात्मक शक्ति कैसे काम कर रही है, वाई आई वॉन्ट टू टेक दैट बिग मैसिव एक्शन, क्या होगा उससे. तो उस अंत के बारे में, वो जो खुशी होगी, वो जो आनंद होगा, वो जो स्वनिर्माण की प्रक्रिया में जो चीज़ निकल के आएगी, तो फिर लगेगा ओह वाओ, दैट इज़ माई क्रिएशन, दैट इज़ द थिंग विच आई हैव रियली क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ. तो डेली बेसिस पर जो है हम उसके ऊपर काम करें, डेली बेसिस पर हम उसको फॉलो अप करें, डेली बेसिस पर हम उसको लिखें, भले ही 2 मिनट करें, भले ही 3 मिनट करें, बट वी मस्ट डू इट ऑन एवरी डे बेसिस.
और जब हम रोज़ 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 करेंगे तो हमारी ऊर्जा एनर्जी जो है लगातार उस तरफ प्रवाहित होना शुरू होगी, एंड देन यू विल सी द मैजिक इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। जो आपने सोचा था, जो आपने चाहा था, वो सपने एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सहजता से, पूर्णता से प्राप्त होते चले जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हम बात करना चाहते थे और कल हम उसको ठीक से बात नहीं कर पाए थे। हाँ, एक टाइम ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट था, उस पर भी हमने बात कर ली थी कि हमको जो करना है 10x जो एक्शंस लेने, मैसिव एक्शंस लेने, उनके लिए भी हम एक टाइम विंडो सेट करते हैं। इन दिस 1 hour आई एम गोइंग टू डू ऑल द एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के साथ ये बुक पूरी होती है। वो कहते हैं कि एक कैरेक्टर की कहानी तो सुनी होगी भाई, एक कछुआ था, एक खरगोश था, और कछुआ बड़ा धीरे 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 चला और खरगोश फट से सट से भाग गया। खरगोश ने कहा, क्या तो कछुआ, कोई कंपटीशन है, और आराम से पेड़ के पास बैठ गया और नींद आ गई। और कछुआ टुकुर 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 पहले पहुंच गया और रेस जीत गया। अब बताओ कि हमको क्या करना चाहिए? हमको कछुआ बनना चाहिए कि खरगोश बनना चाहिए? कछुआ। तो एक बच्चे ने अभी बैठे बैठे खट से जवाब दे दिया, कछुआ बनना चाहिए। तो जो ग्रैंट कॉर्डन है वो कहते गलत बात है, कछुआ नहीं बनना चाहिए भाई, हमको स्मोकी बनना चाहिए। अब आप कहोगे ये स्मोकी कहाँ से आ गया बीच में? तो उन्होंने कहा कि अब कहानी में ना एक तीसरे कैरेक्टर को लाओ, कहानी में एक और किरदार, एक तीसरा जानवर, जिस तीसरे जानवर की रफ्तार तो खरगोश जैसी है, लेकिन उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो टॉर्टोइज के जैसी है। तो टॉर्टोइज के जैसे एफर्ट करता है, रुकता नहीं है करने के बाद, टकर 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 करता ही जाएगा, कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, लगातार करेगा, लेकिन स्पीड जो है वो खरगोश के जैसी रखेगा। इस जानवर को उन्होंने अपनी पुस्तक में एक नाम दिया। क्या नाम दिया उसे? स्मोकी। तो उन्होंने कहा ना तो टॉर्टोइज बनो, ना तो खरगोश बनो, स्मोकी बनो। तो इसलिए वो कहते हैं कि बहुत सी कहानियाँ हम पकड़ते हैं तो आपकी लाइफ में स्पीड होना चाहिए और परसिस्टेंस भी होना चाहिए, बोथ ऑफ द थिंग्स। और देखो कि आज मैं किसी काम को 10x तो नहीं कर सकता, पर कैन आई डू इट 2x, हाँ, और 1.5x, तो थोड़ा सा बेहतर 1.1x, थोड़ा सा ही बेहतर। तो वो कहते हैं कंसिस्टेंट होना एंड देन मैसिव स्टेप्स लेना, मतलब कि वो स्पीड वो रखना, दोज बोथ थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड। तो हम आज के इस जगत में, आज की इस दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इसी के साथ हमने आज की हमारी पुस्तक पूरी की, जिस पुस्तक का नाम था द 10x रूल, ग्रांट कॉर्डन की किताब, और हमने इसके सारे मेन कॉन्सेप्ट को समझा, जाना, सीखा, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम इसे अपने जीवन में उतार पाएँ। ओम तत्सत, परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।